जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है और आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज हम लेके आए आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या है यहाँ पे n के लिए, संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ये क्वेश्चन है कि यानी कि एक संख्या दिया उन्होंने 6 की पावर n और ये क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है। n यहाँ पे प्राकृत संख्या का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये नंबर 6 की पावर n है, क्या ये नंबर 6 की पावर n, तो ये बोल रहा है n की जगह पे आप कुछ भी रखो, चाहे n की जगह पे 1 रखो। प्राकृत संख्या मतलब क्या है, 1 से शुरुआत करेंगे तो क्या ये तो कितना आएगा 6 आएगा। n की पावर क्या है 2 रखो तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 का वर्ग कितना आएगा 36 आएगा। तो ये बोल रहे हैं क्या इकाई के स्थान पे कभी 0 आ सकता है क्या। समझ में आ गया आपको। जैसे अगर हम 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आएगा कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं क्या कभी 0 आएगा, आ सकता है यहाँ पे। चलिए तो इसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात बस पता करना है कि अगर कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होता है, कोई भी नंबर क्या होगा 0 पे समाप्त होगा, तो वो कौन कौन से नंबरों से भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात को क्लियरली समझ लेना है। जैसे यहाँ पे 25 है, ठीक है, और यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 30। इन तीनों को मैं फैक्टराइज करने वाला हूं, इनमें भाग देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो आपको पता है 25 में किससे भाग चला जाएगा, 25 में किससे भाग जाएगा। अगर हम 25 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यहां पे क्या है देखो 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 आ जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, यहां पे देखो 30 से भाग देंगे तो 30 में 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, और 2 से भाग देंगे, अब 2 से तो नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5। तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर कि यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पे क्या होता है ये 0 होता है। जैसे इसमें देखो इकाई के स्थान पे क्या है 0 है कि नहीं, इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो उस संख्या में 2 से भाग और 5 से भाग जरूर जाएगा। देखो ये 30 है, 30 में भी देखो 2 से ही भाग गया है और 5 से, यानी किसी से भाग जाए या ना जाए उसमें 2 से भाग जाएगा और किससे भाग जाएगा 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई भी संख्या 0 पे एंड होती है, यानी उसके इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, अगर कोई भी संख्या उसके इकाई के स्थान पे 0 है तो उस संख्या में 2 से और 5 से जरूर भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो बस आपको इसी बात को याद रखना है, बस हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। कैसे करेंगे अब ये समझ लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, अब इसको लिखना कैसे है। तो लिखने का सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है सॉल्यूशन में आपको लिखना है हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड मतलब क्या होता है, कौन कौन से नंबरों से भाग गया। गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 अवश्य होते हैं। बस इतनी सी बात लिख देनी है। क्या लिखना है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 5 जरूर होते हैं, यानी उसमें 2 और 5 से जरूर भाग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कौन सी है, हमारे पास संख्या है 6 की पावर n। संख्या कौन सी हमारे पास 6 की पावर n, तो हमने लिखा यहाँ पे 6 की पावर n लिखा है यहाँ पे, और 6 की पावर n यानी कि 6 के निकाले फैक्टर, 6 के फैक्टर निकाले तो क्या आया देखो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 6 के फैक्टर आए यहाँ पे 2 गुणा 3। गुणनखंड ये यही है, यानी कि 6 में कितने से भाग गया 2 से गया और किससे गया 3 से, इसके अलावा और किसी से नहीं गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
यानी कि 2 गुणा 3, 6 को हमने 2 गुणा 3, उस पे घात कितनी है n, हो गया। अब आपको पता है जब होल पावर होती है तो इस पे भी पावर आ जाएगी और इस पे भी पावर आ जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे n, और 3 की पावर कितनी होगी n, यानी कि 6 की पावर n जो है वो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे क्लियर है, इस संख्या में किससे भाग गया है, देखो 2 से भाग गया है। इस वाली संख्या में कितने से भाग गया है, एक तो 2 से भाग गया है, क्या इसमें 5 से भाग गया है या नहीं। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसमें 2 से और 5 से भाग जाएगा। तो ये जो 6 की पावर n है, इसमें 2 से तो भाग जा रहा है लेकिन 5 से भाग नहीं जा रहा है, यानी 3 से भाग जा रहा है। हमें 3 से जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं होता, 5 होना चाहिए उसमें, तो 2 से भाग जा रहा है 5 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो आपको बस इसी बात को लिखना है, क्या लिखना है, यह संख्या पांच से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n, ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए, बिल्कुल रटा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिख देना है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ गया और आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए। तरीका पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।